विनोदिनी नन्दनुते गिरिवरविन्दो शिरोदियवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णनुते भगवति हेशिटि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को रियल नंबर के लेक्चर नंबर 7 में। और आज आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं एग्जाम एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले होंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो आज आपका जो पेशेंस है वो बनाए रखना। ठीक है, तो आज क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का बोल सकते हो या फिर हार्ड टाइप का बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब तो पेशेंस चाहिए आज का। ठीक है, तो कैसी चल रही है आपका पढ़ाई? बिंदास चल रही है कि नहीं? रिवीजन हो रहा है? हाँ, तो आज पूरा जोश में रहना। ठीक है, मैं भी पूरा जोश में हूँ, आप भी जोश में रहना। ठीक है, अभी बज रहा है कितना, 11 हो रहा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 6 में क्या बोला है? एक्सप्लेन हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5 और कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले तो ये बोल देता हूँ कि कंपोजिट नंबर जो होता है वो प्राइम नहीं होता है। एक तो डेफिनेशन ये हो गया कि कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच आर नॉट प्राइम। ठीक है, दूसरा ये बोलता है कि कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका फैक्टर में 1 के अलावा और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 के अलावा भी अगर फैक्टर होता है तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। समझ में आ गया कंपोजिट नंबर क्या होता है? अभी चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, कितना नंबर है? 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये इसको हम लोग को कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको पहले, और एक नंबर है, और एक नंबर कितना है? 7 इंटू 6, 7 से लेके 1 तक, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 5। तो ये दोनों नंबर है, इन दोनों का हम लोग कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, और 13 13 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। समझ आ रहा है ना? 13 13 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 7 इंटू 11, और यहाँ से 13 ले लिया कॉमन और प्लस रह गया, यहाँ पर से 13 ले लिया कॉमन, रह गया 1। समझ में आ रहा है? ये प्लस है ना, यहाँ पर ये बीच में क्या है, प्लस है, तो इसलिए ये भी यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो 13 को हम लोग कॉमन ले लिया और यहाँ पर रह गए 7 और इंटू 11 प्लस 1 रह गया। समझ में आया? चलो, तो अभी क्या होगा, ये 13 जो बाहर है, 13 जो बाहर है, इसको हम लोग 7 इंटू 11 करने से आ जाएगा 77 और प्लस 1 रह गया, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 13 इंटू 78। ठीक है, अभी देखो ये जो नंबर है ये तो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर करने के बाद देखेंगे कि फैक्टर कितना आता है। ठीक है, फैक्टर जो आता है ना, जो फैक्टर हम लोग तोड़े थे, जैसे कि 20 को 4 इंटू 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 जो है 2 2 5, ये क्या होता है, प्राइम नंबर। तो इसलिए सबसे पहले तो हम लोग इसको भी प्राइम नंबर के हिसाब से, मतलब प्राइम नंबर में लाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 78 जो है, यहाँ पर जो 78 है इसको 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6 और 1 18 आ जाएगा, और 2 9 जा कितना, 2 9 जा 18। इसके बाद 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। समझ में आया? 13, और इसको हम लोग 78 को तोड़ दिया 2 इंटू 3 इंटू 13, तो इसका मतलब क्या है, ये भी 13 जो है ये भी प्राइम नंबर होता है, 2 भी प्राइम नंबर होता है, और 3 भी प्राइम नंबर, और 13 भी प्राइम नंबर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 के अलावा जो ये नंबर है इसका मल्टीपल है, जैसे कि 13 2 3 13, तो ऐसा 1 के अलावा भी मल्टीपल क्या है, फैक्टर्स है। इसके लिए ये जो होगा कंपोजिट नंबर होगा। अभी उसको भी चेक करते हैं कि वो कंपोजिट नंबर होता है कि नहीं। चलो ठीक है, ये तो हम लोग का राफ था, चलो मिटा दिया। अभी ये देखो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो ये जो 5 है और ये 5 में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये मल्टीपल है ना, तो यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 ले लिया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 और प्लस 1। ठीक है, 5 ले लिया कॉमन ना, तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है
मल्टीप्लाई करने के बाद 1008 शायद आता है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1008 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1008 और प्लस 1 रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 5 इंटू 1009, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है, 1 के अलावा भी फैक्टर है इसका, ठीक है। 1 के अलावा भी इस नंबर का फैक्टर है, इसके लिए ये भी कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। तो अभी क्या लिखना है यहाँ पर, लिखना क्या है लिखना क्या होगा, बोथ द नंबर्स, ठीक है। क्या लिखना है, बोथ नंबर्स आर composite as they have many factors other than 1, ठीक है। बोथ द नंबर्स आर composite नंबर, ठीक है। बोथ द नंबर्स आर composite as they have factors other than 1, ठीक है। अदर देन 1 इसके लिए इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर की जगह पे 1 के अलावा भी फैक्टर है, इसके लिए ये दोनों नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा, ठीक है। प्राइम बोल रहा हूँ, कंपोजिट नंबर आ जाएगा। समझ में आया, इसको कॉपी में उतारो जल्दी जल्दी। ये हो गया 6, उसके बाद 7 देखेंगे हम लोग। चलो मिटा दे चलो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी में तुम हार दो, मत अंत ही नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज एकदम मोटिवेशन जो है डाउन नहीं होना चाहिए और आपका जो एनर्जी है वो आज डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड, ठीक है। एक स्पॉट फील्ड होता है ना, तो स्पॉट फील्ड के अराउंड सर्कुलर स्पॉट फील्ड है। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है, एंड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। मतलब सोनिया जो है क्या है, सोनिया और रवि, सोनिया जो है इसको 18 मिनट लगता है, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करने में। एक जो राउंड है उसको कंप्लीट करने में कितना लगता है, 18 मिनट। और रवि जो है उसको लगता है 12 मिनट। इसका मतलब रवि को कम टाइम लगता है, तो रवि को कम टाइम लगता है, इसका मतलब यह है कि रवि जो है वो तेज चल रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है मतलब। सो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जो जितने भी मीटिंग टाइप का प्रॉब्लम है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक राउंड सर्कुलर, एक क्या है, रनिंग जो करते हैं उसमें सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो इसमें सोनिया और कौन है, रवि। सोनिया और रवि ऐसे 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 मूव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दौड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं। तो अभी बोल रहे हैं जो सोनिया है उसका लगता है 18 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में, और रवि जो है उसको लगता है 12 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी बोल रहे हैं अगर वो दोनों स्टार्ट करे एक ही जगह से एक ही टाइम में, मतलब गोली मारा, पिस्तौल से गोली मारा और ये स्टार्ट हो गया दौड़ना, ठीक है, एक ही टाइम एक ही जगह से एक ही टाइम में और एक ही डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि अभी तो ये जो सोनिया है ये तो धीरे धीरे मूव कर रहा है ना, तो ऐसा धीरे धीरे जाएगा, ये जाते जाते इधर चला जाएगा, इधर रह जाएगा, ऐसा मतलब जाएगा। तो कब जाके ये दोनों जो है मीटअप करेंगे। तो ऐसा जितना भी मीटिंग टाइप का प्रॉब्लम है ना, मीटिंग टाइप प्रॉब्लम जितना भी, इसके लिए मीटिंग टाइप प्रॉब्लम में इसमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम ऑफ द बोथ नंबर, ठीक है। सो दे विल मीट, ठीक है, दे विल मीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 और 12 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा उस टाइम में, उतने मिनट के बाद वो लोग क्या करेंगे, मीटअप करेंगे। तो अभी 18 का क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, मतलब 9 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। और 12 को लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 3, 3 4 12 है ना। तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और एक 3, तो ये हो गया मतलब 12 का। और 18 को लिख के ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के। तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2 2 4 है ना, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम यहाँ पर 3 यहाँ से कौन लेंगे, यहाँ से लेंगे हम लोग 3 स्क्वायर को,
और यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से लेंगे हम लोग को 2 स्क्वायर को, ठीक है। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो 2 स्क्वायर मतलब होता है 4 और 3 स्क्वायर मतलब होता है 9, तो 3 4 9 4 सा कितना होता है 36। तो 36 मिनट के बाद वो लोग क्या करेंगे, मीटअप करेंगे। समझ में आ गया। तो जितना भी मतलब मीटिंग टाइप का प्रॉब्लम होता है इसमें एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। और एसीएफ क्या होता है, एसीएफ में मैक्सिमम ग्रेटेस्ट ऐसा अगर होता है तो एसीएफ निकालना होता है, और एलसीएम में मीटिंग टाइप का लीस्ट टाइप का ऐसा बोला है, लीस्ट बोला है या फिर मीटिंग हो रहा है ना, तो ऐसा टाइप में हम लोग एलसीएम को निकालते हैं। तो समझ में आ गया ये भी। चलो चेक कर लेते हैं। हाँ जी बढ़िया, और बढ़िया से हो रहा है। तो क्या हो गया क्या, नोट करना। हाँ जी हो गया, मिटा दे मिटा दे चल। अपना पेशेंस रखना, ठीक है, बना के। ये थोड़ा सा मतलब अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। चलो तो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 नंबर का 3 पार्ट है, ठीक है। ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है ना, वो जो ओल्ड वाला बुक है, ओल्ड वाला जो बुक है उसमें 8 नंबर क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा किया जो ओल्ड वाला बुक में नहीं था। न्यू बुक जो था वो 2021 में शायद चेंज हुआ था, तो उसमें ऐड किया गया, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूजन मत होना। अगर तो आप लोगों के पास बुक में नहीं है ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो भी कोई नहीं, एक्स्ट्रा कर लेना, अच्छा ही होगा ना। और अगर है तो बढ़िया है। चलो ठीक है। तो ये मेरे पास जो बुक है वो एनसीईआरटी है, लेकिन आसाम बोर्ड का, ठीक है, मतलब सेवा बोर्ड का। तो अभी मेरे को नहीं पता कि आप लोगों का बोर्ड में ये होगा कि नहीं। चलो तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि होगा शायद ये, ठीक है ना। तो द सोल्जर्स क्या बोला, 8 नंबर का एक पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे, मेरे ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, द सोल्जर्स आर, सूख जाएगा नहीं तो, the soldiers in a regiment can be stored in same rows, some rows consisting of 15, 20 and 25 numbers of soldiers, ठीक है। So find the least number of the soldiers in the regiment। तो बोल रहा है कि एक सोल्जर और ये रेजिमेंट में क्या बोला है कि वो लोग स्टोर्ड हुए रो में, रो में मतलब खड़ा हुआ है, ठीक है। 15, 20 और 25 नंबर्स ऑफ सोल्जर है। तो उसमें से बोला कि लिस्ट नंबर कितना होगा टोटल रेजिमेंट में, मिनिमम कितना सोल्जर होगा, ये निकालना होता है। तो लिस्ट बोला है ना, क्या बोला है, लिस्ट मतलब मिनिमम कितना सोल्जर्स होगा उस रेजिमेंट में, वो निकलना होता है। तो वो निकलने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। क्यों एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि लिस्ट नंबर बोला है भाई साहब, क्या बोला है, लिस्ट नंबर। तो लिस्ट बोला है इसलिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। और क्या क्या नंबर है हम लोग के पास, क्या क्या नंबर है, 15, 20 और 25। तो 15, 20, 25, तो इसका क्या निकालना होगा, इसका भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 15 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 5। उसके बाद 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। उसके बाद 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है कॉमन, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 5 कॉमन है, तो 5 में से एक लेंगे। उसके बाद और एक 5 रहेगा यहाँ पर एक 5 रह गया, यहाँ पर एक 3 रह गया। तो यहाँ पर एक 5 रह गया, एक 3 रह गया और 2 इंटू 2 रह गया, इसका मतलब 4 रहेगा, ठीक है। तो 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, ये 25 और ये 12। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, हाँ 300 आ रहा है। कितना आ रहा है, 300। तो ये 300 जो है मिनिमम सोल्जर्स कितना है उस रेजिमेंट में, 300। तो लिस्ट बोला था ना, तो ये एलसीएम निकाल दिया और एलसीएम कितना आ जाएगा 300। तो इसका मतलब मिनिमम जो रेजिमेंट में कितना सोल्जर्स है, 300। So the least number of soldiers in the regiment is 300. The least number of soldiers in regiment is equal to 300. तो कितना है 300, ठीक है। हो गया, इतना इजी क्वेश्चन है। उसका बाद और 2 क्वेश्चन रह गया। ये छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। एक बस ये 1.2 एक्सरसाइज को खत्म करने के लिए ये वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 रह गया था, कितना रह गया था, 6, 7 और 8 रह गया था। तो चलो नोट करो, नोट करो। एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए भाई साहब, एनर्जी बिल्कुल भी डाउन नहीं होना चाहिए। चलो नोट करो, मिटा दे हो गया। चलो नोट कर लो बेटा। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का 2 पार्ट में की तरफ। तो 2 पार्ट में क्या बोला है, बोला है ए बेल रिंग एट एवरी 18 सेकेंड, ठीक है। एक बेल है, ठीक है, कॉलिंग बेल मान लो। तो एक बेल है जो 18 सेकेंड के बाद वो रिंग करता है, ठीक है। एंड अनदर बेल रिंग्स एट
every 60 second. If those two bell ring simultaneously at an instant, then find after how many second will the bell ring simultaneously again. तो यहाँ पर भी मीटिंग टाइप का प्रॉब्लम है कि नहीं, मीटिंग टाइप का प्रॉब्लम है कि नहीं, कि बोल रहा है पहले जो बेल है उसका उसमें लग रहा है कितना, उसमें 18 सेकंड और एक 60 सेकंड के बाद, तो एक 18 सेकंड के बाद और एक 60 सेकंड के बाद, ठीक है। तो 60 सेकंड के बाद एक बेल जो है वो रंग कर रहा है, मतलब रिंग कर रहा है, और जो दूसरा जो है वो 60 सेकंड के बाद रिंग कर रहा है, ठीक है। तो 18 सेकंड और 60 सेकंड के बाद रिंग कर रहा है। अभी बोल रहा है कि अगर एक बार दोनों एक साथ बजा, ठीक है, ये एक बेल है जो कितना सेकंड 18 सेकंड के बाद बेल रिंग कर रहा है, और ये एक बेल है जो 60 सेकंड के बाद रिंग कर रहा है, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि रिंग दोनों एक साथ रिंग किया, और उसके बाद बोल रहा है फिर ये रिंग किया ना, अभी करने के बाद कितना टाइम के बाद जो है वो दोनों फिर से रिंग करेंगे, मतलब फिर से रिंग करेंगे साइमल्टेनियसली एक साथ, मतलब क्या मीटअप टाइप का प्रॉब्लम है। तो मीटअप टाइप का प्रॉब्लम में हम लोग को क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, समझ में आया। मीटअप टाइप का प्रॉब्लम में एलसीएम, तो ये दोनों बस नंबर का एलसीएम निकाल दो बस हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 18 को हम लोग तोड़ेंगे तो 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी हो रहा है क्या, हाँ बोलना जल्दी हो रहा है क्या। तो 18 है और यहाँ पर है 60, तो 60 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 30, और 30 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10, मतलब 3, और इंटू 10 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 5, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे तोड़ रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि ये देखो 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लोग फिर 2 से देंगे तो 30 हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 से देंगे तो 10 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 से देंगे तो 5 आ जाएगा, ये लिखा बस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अभी इसका जो एलसीएम निकालना होता है ना, तो एलसीएम के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 3 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक। तो अभी देखो यहाँ पर से हम लोग एलसीएम के लिए 2 स्क्वायर ही लेंगे, 2 और 2 स्क्वायर में से कौन लेंगे, बड़ा कौन है 2 स्क्वायर, तो एलसीएम ऑफ 18, 60 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ये 3 स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर एक 3 है, तो कौन लेंगे हम लोग 3 स्क्वायर को लेंगे। एलसीएम के लिए बड़ा लेना चाहिए और एचसीएफ के लिए छोटा लेना चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 5 आ गया, तो इसका मतलब ये 2 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसके बाद 3 3 9 आ जाएगा, और इसके बाद 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 20, और 29 होने से 180, ठीक है, 9 2 18 और 0 तो 180, ये आ जाएगा एलसीएम 180। तो 180 सेकंड के बाद वो लोग फिर से क्या करेंगे, रिंग करेंगे एक साथ, ठीक है, जो दोनों बेल हैं वो फिर से रिंग करेंगे 180 सेकंड के बाद। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मतलब सॉल्व किया हुआ है, अगर अटक जाता हूँ तो देख लेता हूँ, ठीक है। तो आफ्टर 180 सेकंड दे विल रिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है, सही है। अरे मैंने आता है ना मेरे को, 8 पास हो तो क्या हुआ, मैथ्स तो आता ही है थोड़ा बहुत है। चलो हो गया होगा, चलो फिर से देख लेता हूँ। चलो बढ़िया से हो रहे हैं नोट, मतलब वीडियो शूट हो रहा है अच्छे से। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा मेरे को इतना टाइम लगा कि मैं कैसे समझाऊँ, फिर सोचा चलो समझा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मतलब इतना टफ नहीं है, टफ है ही नहीं, मतलब लेकिन मैं ये सोच रहा था कि समझाओ कैसे इसको। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। हो गया होगा। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, मत की बीदर आ गया तो क्या कर रहा है रे जोरी, तुझे देख देख सोना, ठीक है। मक्खी देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बोला है क्या क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला है कि एक रेडियो स्टेशन है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है, इसमें नहीं तो पजल लग जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। एक रेडियो स्टेशन प्ले आश्रम संगीत वंस एवरी 2 डेज, ठीक है, एक रेडियो सेंटर में है जो 2 दिन के अंदर अंदर एक बार आश्रम संगीत को बजाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, अनदर रेडियो स्टेशन प्ले द सेम सॉन्ग वंस एवरी 3 डेज, मतलब 3 दिन के बाद एक बार बजाता है आश्रम संगीत को, ठीक है। एक रेडियो स्टेशन में 2 दिन के बाद एक बार बजाता है और एक स्टेशन में 3 दिन बाद एक बार बजाता है, ठीक है। अभी बोल रहे हैं तो हाउ मेनी टाइम्स इन 30 डेज विल बोथ द रेडियो स्टेशन प्ले द सेम सॉन्ग ऑन द सेम डे में सेम सॉन्ग कितने बार प्ले किया है। तो इसमें क्विज क्वेश्चन में ना एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है।
लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मैं कैसे समझाऊं कि इसको एचसीएफ ना एलसीएम निकालना होता है। तो छोड़ो, इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है, कुछ भी करके याद रख लेना, ठीक है। तो इसमें एलसीएम निकालना है, क्या कर रहा है भाई साहब, पढ़ाई करेगा क्या? ये पढ़ाई करने आएगा, देखो तुम लोग बोलते हो मैथ स्टाफ है, देखो ये तो पढ़ाई करने आ गया, मक्खी भी पढ़ाई कर रहे हैं तुम लोग। ये देखो, दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा है क्या? चलो मैं जूम करके दिखा दूंगा। ये जा ही नहीं रहा, इतना इंटरेस्ट लग गया इसको मैथ्स में, देखो। और तुम लोग बोलते हो कि मैथ्स स्टाफ है, मैथ्स थोड़ी टफ होता है। चलो, तो एक बेल जो है, एक एक सेंटर क्या, रेडियो स्टेशन, एक रेडियो स्टेशन में, दो दिन बाद एक बार आश्रम संगीत को प्ले किया जाता है, ठीक है। 2 डेज के बाद एक रेडियो अनदर अनदर जो है अनदर जो है रेडियो स्टेशन में कितने दिन के बाद, 3 डेज के बाद। इसका मतलब क्या, 30 डेज में, ठीक है। 30 डेज में क्या करेंगे, जो रेडियो सेंटर है वो 30 दिन में सेम डे के अंदर कितने बार जो आश्रम संगीत है उसको प्ले किया, वो बताए, ठीक है। तो जैसे कि ये जो रेडियो स्टेशन 1 है, इसमें 2 दिन के बाद एक बार जो आश्रम संगीत है उसको बजाता है, ठीक है। इसका मतलब 30 दिन में कितना बजाएगा, 30 डेज में कितना टाइम बजाएगा, 30 डेज में ये दो दिन है ना, 2 दिन के बाद मतलब, तो ये 30 दिन में कितना बजाएगा, 15 बार, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब 2 दिन में, अगर 2 दिन में एक बार बजाता है गाना, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि जो लॉलीपॉप वाला सॉन्ग है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक सॉन्ग है, कोई भी सॉन्ग, ठीक है, बहुत अच्छा सा सॉन्ग, जैसे कि बहुत ही मोटिवेशन वाला सॉन्ग, जैसे कि आरंभ है प्रचंड बोले, वो वाला सॉन्ग, ठीक है। तो वो वाला सॉन्ग में मतलब आश्रम संगीत बज रहा है, कुछ भी होता जो आपका दिल करे, तो वो गाना बज रहा है, वो 2 दिन में एक बार बजाता है, ठीक है। मैंने आज बजाया, कल नहीं बजाऊंगा, परसों नहीं बजाऊंगा, उसके बाद का दिन, ठीक है। तो ऐसा 2 दिन में एक बार हो जाता है, या फिर आज नहीं बजाऊंगा, क्या हो गया, चक्कर आ रहा है, आज नहीं, मतलब 2 दिन में एक बार बजता है, ठीक है। इसका मतलब 30 दिन में कितना बार बजेगा, 15 बार, ठीक है, समझ आए। तो सिमिलरली, और एक जो अनदर जो था वो 3 दिन में एक बार बजता है, उसका मतलब 30 दिन में कितना बार बजेगा, 30 दिन में 30 दिन में ये कितना बार बजेगा, तो 3/30 हो जाएगा, इसका मतलब 10 टाइम्स, ठीक है। अभी बोला है कि ये जो 30 दिन में वो लोग सेम डे के अंदर दोनों जो है गाना बजाए, कितना बार, ये भी बजाए, ये भी बजाए। मान लेते आज वो दोनों गाना बजाए, ठीक है। ये रेडियो सेंटर भी, ये रेडियो स्टेशन जो है उसने भी बजाया और इसने भी बजाया आज का दिन, उसका 2 दिन के बाद फिर से बजाए, ऐसे करके कितने बार बजाए, देखो दोनों में कॉमन है ना, कॉमन है, तो कॉमन टाइप का हम इसमें एचसीएफ निकालेंगे, मतलब ऐसे, मतलब एचसीएफ निकलना है, मतलब उसने भी बजाया, इसने भी बजाया आज, उसके बाद फिर 2 दिन बाद, या फिर 3 दिन बाद, या फिर 4 दिन बाद फिर से बजाए, तो ऐसे करके 30 दिन के अंदर अंदर इसमें कितने बार बजाएगा, इसने कितने बार बजाएगा, तो समझ में आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या निकलेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो ये 15 और ये 10 का एचसीएफ निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आने के लिए हम लोग को 15 जो है इसको तोड़ेंगे, 3 5 जा 15, और ये 10 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 5 आ रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों जो है, वो दोनों जो सेंटर है, एक रेडियो स्टेशन दूसरा रेडियो स्टेशन, वो लोग 30 दिन में कितना बार हो जाएगा, 5 बार, मतलब 5 टाइम्स एक साथ दोनों बजाएंगे, ठीक है। एक दिन में एक ही टाइम में दोनों बजाएंगे, दोनों सेंटर। तो समझ में आया क्या, समझा पाया हूँ क्या, ये बात नहीं कि समझ में आया कि मैं समझा पाया हूँ क्या, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक रेडियो स्टेशन था, फिर से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से एकदम, ठीक है, ध्यान से देखो। रेडियो स्टेशन, एक रेडियो स्टेशन था जो 2 दिन के बाद एक बार बजाता है आश्रम संगीत को। अनदर रेडियो स्टेशन है जिसने 3 दिन के बाद एक रेडियो बजाता है, 3 दिन के बाद एक बार बजाता है, ठीक है। इसका मतलब 30 दिन में कितना होगा, अगर ये 2 दिन बाद एक बार बजाता है, इसका मतलब 30 दिन में ये 15 बार बजाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली अगर 30 दिन में, अगर वो 3 दिन के बाद एक बार बजाता है, 3 दिन में एक बार, तो 30 दिन में कितना बार होगा, 10 बार बजाएगा, समझ में आया। तो अभी ये 10 और 15 टाइम जो है वो टोटल ये लोग 15 बार बजा रहे हैं 30 दिन में, और ये 10 बार बजा रहे हैं। अभी बोल रहे हैं ये दोनों जो 10 बार और 15 बार बजा रहा है ना, ये दोनों सेम दिन के अंदर, सेम दिन में 30 दिन के अंदर एक ही टाइम में और एक ही दिन में कितने बार बजाए। तो ये कॉमन टाइप का प्रॉब्लम हो गया ना, तो इसलिए हम लोग क्या किया, 10 और 15 का कॉमन ले लिया, मतलब एचसीएफ ले लिया, तो 5 आ गया एचसीएफ,
तो इतने बार ये लोग एक साथ 30 दिन के अंदर अंदर एक साथ गाना बजेंगे, कितने बार? 5 बार, ठीक है। तो अभी क्या लिखना है, क्या लास्ट लाइन को, लास्ट लाइन में ये लिख देना कि रिक्वायर्ड आंसर 5, ऐसे कुछ भी लिख देना रिक्वायर्ड आंसर। अगर जब ये मतलब चीटिंग है, ठीक है। जब मतलब कुछ लिखना नहीं आता तो रिक्वायर्ड आंसर इक्वल टू 5 ये लिख देते हैं। मतलब जब भी कोई, मतलब जब भी हम लोग को आंसर नहीं होता ना, अभी क्या लिखूं, ऐसे तो लास्ट लाइन से जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन जो बड़ा वाला क्वेश्चन, उसमें लास्ट लाइन या फिर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन में दिया होता है कि क्या निकलना है, तो वो वाला लिख लेने से होगा। लास्ट लाइन में दिया होता है, उस लाइन को उठा के चिपका देना, ठीक है ना। समझ में आ गया? क्या मैं समझा पाया हूँ आज? मेरे को टेंशन हो रहा है कि आज मैं समझा पाया हूँ कि नहीं। बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, कि मैं समझा पाया हूँ कि नहीं आज। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अभी ये 7 है ना, तो 8 वाला लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इरेशनलिटी प्रूव करना होता है, जो जैसे कि √5 √3 √7 ये सबको। और उसके बाद प्लस माइनस वाला भी 2 + 5 √5 ऐसा ऐसा टाइप का जो इरेशनलिटी प्रूव करना है, उसको भी ट्राई करेंगे कि एक ही लेक्चर में खत्म कर दे, ठीक है। अगर 40 मिनट होता है तो 40 मिनट जितना भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। मतलब खत्म कर देना है। और उसके बाद और एक एक्सरसाइज रहेगा, तो उसको भी एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे। तो कैसा लगा ये लेक्चर, समझ में आया कि नहीं, ये प्लीज फीडबैक देना अपना। और कैसा लग रहा अभी? चश्मा खोल दिया, ठीक, चश्मा खोल कर पहली बार देखो ना, पहली बार देखो। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बोलना कैसा हुआ, लाइक कर देना अच्छा लगे तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं चलता हूँ।